हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 16 जनवरी है और 16 जनवरी को हम लोग मेंस आंसर राइटिंग अंतर्गत एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा 2025 बैच है मेंस का, उसके अंतर्गत हम आईआर का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आईआर के क्वेश्चन में जो हमारा, देखिए आपको क्वेश्चन लिखना है तो पहले आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, इंट्रो के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद आपको वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को इंड कर देना है। बॉडी में आपको डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, कई सारे फ्रेगमेंट लिखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन 125 शब्दों का आता है तो उसी हिसाब से आपको इंट्रो लिखना है। 150 शब्दों में आता है उसी हिसाब से इंट्रो बढ़ा के थोड़ा सा लिखना है। अगर 250 शब्दों में आता है तो अन्य आपको थोड़ा सा इंट्रो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरुआत आपको अभी से कर देनी है ताकि एक एक स्टेप आप आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे तो हमारे पास आइडिया और अनुभव दोनों होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत नेपाल संबंधों में विवाद के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसी के अनुरूप आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, उसी का आंसर लिखना है। द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने संबंधी प्रयासों के बारे में क्या करिए, चर्चा करिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेपाल भारत के पूर्व में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी भारत के साथ लगभग 1560 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस कारण कई मुद्दे हैं जो आपके भारत और नेपाल के मध्य विवाद क्षेत्र। अब देखिए जैसे ये आप, मैंने मैप बाद में शायद बनाया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेपाल है तो नेपाल बना सकते हैं आप, ऐसे नेपाल दिखा सकते हैं, ये भारत दिखा सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा और बना देंगे। तो पहला जो विवाद होता है वो कौन सा, बॉर्डर विवाद। नेपाल ने अपने नक्शे पर लिम्पियादुरा, काला पानी तथा लिपलेख आदि दिखा दिया है। 2015 में आपने देखा होगा नेपाल का नया मैप बनाया गया था। 2015 के बाद से, 2015 ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नेपाल ने अपने नक्शे पर दिखाया था लिम्पियादुरा तथा काले पानी के क्षेत्र को। उसके बाद जो सुगौली की संधि थी, सुगौली की संधि अंग्रेजों ने बनाई थी भारत और नेपाल के मध्य 1916 में। तो इसको नेपाल क्या कर रहा है, मान्य नहीं कर रहा है, तो नकार रहा है। उसके बाद अग्निपथ योजना, आपने देखा होगा कि नेपाल के पूरे जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, उनकी आगे ट्रेनिंग दी जाती है, तो अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो अग्निपथ योजना की वजह से भी क्या हो रहा है, नेपाल में थोड़ा सा आपका मनमुटाव चल रहा है। जल विवाद की समस्याएं आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा कोसी नदी, गंडक नदी, करनाली नदी, काली या करनाली नदी, है ना, ये सभी जल विवाद के कारण है। कभी भी आईआर का क्वेश्चन आ जाए पड़ोसी राज्य, तो की फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बॉर्डर विवाद। उसके बाद संधियाँ कोई अगर हो रही है तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल विवाद तो हमेशा रहता है, चाहे पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, है ना। उसके बाद आपने देखा राजनीतिक कूटनीति, चीन का जो चीन का सपोर्ट करने के अलावा नेपाल अन्य जैसे बॉर्डर से क्या करता है, खनन के माफियाओं को प्रवेश दिला देता है, नशीले पदार्थ भारत भेजता है, अवैध घुसपैठिए आपने देखा, सीमा हैदर साक्षात उदाहरण, रुपए की हेरा फेरी कर देता है, नशीले पदार्थ हो गए, ड्रग्स हो गया, है ना, आदि हैं। हालांकि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए देखो राजनीतिक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसको लिख सकते हैं। घुसपैठियों को रोकने की जानकारी देना, मतलब सूचनाएं साझा साझा करना, ये हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। वहाँ पर भूमि विवाद का समझौता कर सकते हैं समिति बैठाल करके। उचित जल प्रबंधन को क्या कर सकते हैं हम लोग, मान्य कर सकते हैं। आदि करके भारत नेपाल के संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए बहुत आसान है लिखना, और इसको हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। आप लोग लिख करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा एक आर ओ का बैच चल रहा है, मैं आपको बता दूं, वो हमारा निःशुल्क बैच है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। डेली हम उसमें एक टॉपिक डिस्कस करा रहे हैं, कुछ दिन में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।